हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हाइपर कैलेमिया टॉपिक को। तो हाइपर कैलेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर में क्या होता है कि पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। हमारे शरीर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इनका अपना अपना महत्वपूर्ण काम होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है हमारे मसल के, हमारे नर्व्स के मूवमेंट में, फंक्शन में। तो अगर हमारे शरीर में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कितना नॉर्मल रेंज है पोटेशियम का हमारे बॉडी में। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 3.5 से लेके 5.2 एम इक्विवेलेंट पर लीटर अगर हो तो ये नॉर्मल लेवल माना जाता है। लेकिन वही कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा कि 3.2 से 5 एम इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो नॉर्मल रेंज है पोटेशियम का हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे क्या दे रखा है इस बुक में मेनली, जो कि सही भी है। अगर कहीं पे ये आता है क्वेश्चन कि हाइपर कैलेमिया का रेंज जो है कितना से एबव होने पे माना जाएगा, तो मेनली 5 इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ज़्यादा पोटेशियम लेवल होता है तो उसे हाइपर कैलेमिया कह सकते हैं। ठीक है, उसे हाइपर कैलेमिया कहेंगे। अब हम लोग समझ लिए कि पोटेशियम का लेवल अगर हमारे बॉडी में 5 इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग हाइपर कैलेमिया कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये किस कारण होता है। तो अगर किसी को किडनी की बीमारी हो रखी है, रीनल डिजॉर्डर है, तो उन्हें हाइपर कैलेमिया की कंडीशन हो सकती है। उनके शरीर में पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है। एक्सेसिव इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर उनके बॉडी में आईवी फ्लूइड ज़्यादा एडमिनिस्टर कर दिया गया है, कभी कभी किसी मरीज को ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड चढ़ा दिया जाता है तो उनके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसमें पोटेशियम भी होता है जो कि इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि बढ़ जाता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके कारण हाइपर कैलेमिया हो जाता है, जिसमें आपका एनएसएड्स हैं यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, एसीई इन्हिबिटर्स हैं जो कि मेनली हाइपरटेंशन में दिया जाता है, और ये हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। ठीक है, तो अगर ये सारी दवाइयाँ कोई मरीज़ ले रहा है तो उनमें हमेशा इलेक्ट्रोलाइट का जो है चेकअप करवाना होता है कि कहीं पोटेशियम का लेवल तो नहीं बढ़ रहा है। नेक्स्ट है एसिडोसिस, अगर रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखा है तो पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है। सेलुलर डिस्ट्रक्शन, यानी कोई मरीज जो है जल गया, चाहे वो किसी तरह का बर्न हो, इलेक्ट्रिकल हो, थर्मल हो, इनहेलेशनल हो, तो उनके बॉडी में क्या होता है कि पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है। या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई, तो उनके बॉडी में भी पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है। अब हमारा नेक्स्ट है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने लगता है और हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, और इस कंडीशन में पोटेशियम का बढ़ना लाजमी होता है। पोटेशियम का लेवल भी हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट इनटेक, यानी कि आप सफिशिएंट अमाउंट में पोटेशियम नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कुछ कुछ फल फ्रूट्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, आपके खान पान में आप पोटेशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो उससे भी हाइपर कैलेमिया हो सकता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है। नेफ्रॉन फेल्यूअर यानी किडनी फेल्यूअर भी हो सकता है। एक्सक्रीशन इम्पेयर्ड, यानी कि अगर किडनी फेल्यूअर हो रखा है मरीज को तो उनके बॉडी में भी पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है। सही जितना कि आप पोटेशियम ले रहे हैं उतना अमाउंट में अगर आपके बॉडी में वो बाहर नहीं एक्सक्रीट आउट हुआ, शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप डेली पोटेशियम ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं, तो वो जाके जमा होते जाएगा बॉडी में और आपके बॉडी में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर एक्सक्रीशन यानी हमारे बॉडी से सही से पोटेशियम बाहर नहीं निकलेगा तो भी पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये था कुछ कारण जिसके कारण हमारे बॉडी में हाइपर कैलेमिया जैसी सिचुएशन हो सकती है, हाइपर कैलेमिया हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट है कि किसी के शरीर में अगर पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है तो उनके शरीर में क्या लक्षण आएंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हाइपर कैलेमिया में। तो मेनली मसल वीकनेस, यानी कि मसल
में क्या होगा, कमजोरी आ जाएगी। आपको जो है चलने फिरने में, काम करने में, मसल्स में यानी आपकी मांसपेशियों में बहुत थकान महसूस होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। ठीक है, आप उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना पहले कर पाते थे, यानी मसल्स वीकनेस, आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी। नेक्स्ट है यूरिनरी प्रॉब्लम, आपको जो है पेशाब की दिक्कत हो जाएगी, आपको बाथरूम बार बार लगेगा, या फिर बाथरूम जो है एकदम लगेगा ही नहीं। ठीक है, बाथरूम अच्छे से नहीं होगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, आपका जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। डिक्रीज्ड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो आप जैसा कि जानते हैं पोटेशियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मसल्स के फंक्शन में, यानी मसल जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो मसल्स तो हमारे हार्ट में भी हैं, हार्ट में भी कार्डियक मसल्स हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हार्ट के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना कम कर देंगे। ठीक है, यानी अच्छे से अपना काम जो है मांसपेशियाँ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है ईसीजी चेंजेज, जो ईसीजी होता है हमारे हार्ट का वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी PQRST, ये जो हमारा इसके जो वैल्यूज होते हैं, ये जो हमारा ग्राफ होता है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सेस चेंजेज, आपका क्या होगा कि पहले आप जो थे, रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या है, बाहर कुछ भी हो रहा है आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं बाहर के स्टिमुलाई पे, तो आपका क्या होता है कि उतने आप कॉन्शियस नहीं रहेंगे, आप उतना ध्यान, मतलब होता है ना कि कोई काम आप उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा आप जो है आसपास की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। और भी दिक्कत होती है, जैसे कि अच्छे से आपका जो है यूरिन नहीं हो पाएगा, आपका जो है शरीर में थकान रहेगा, हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, बॉडी में हमेशा वीकनेस रह सकती है, थकान महसूस हो सकता है, चक्कर आ सकता है। और नेक्स्ट अब हमारा है, ये तो साइन एंड सिम्टम्स थे, लक्षण थे, किस कारण होता है हाइपरकैलेमिया वो भी हम लोग समझ लिए। अब है कि मैनेजमेंट क्या है, अगर किसी के शरीर में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो उसका इलाज क्या है, उसको किस तरीके से कम करेंगे, मैनेज किस तरीके से करेंगे। तो पहला है कि आप जो अपने डाइट में इतना पोटेशियम ले रहे हैं तो पोटेशियम की मात्रा कम कर दें, यानी अपने खान पान में पोटेशियम को कम कंज्यूम करें। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलिन थेरेपी, अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो आपके शरीर में क्या होगा कि पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट थेरेपी, तो ये बाइकार्बोनेट थेरेपी भी अगर लेते हैं आप तो आपके शरीर में पोटेशियम जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है सैल्ब्यूटामोल बाय नेबुलाइजेशन, तो आप जो है नेबुलाइजेशन यानी नेबुलाइजर मशीन के हेल्प से सैल्ब्यूटामोल को इनहेल कर सकते हैं, नेबुलाइजेशन करवा सकते हैं, तो इससे भी आपके शरीर में पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस, या कह सकते हैं हीमोफिल्ट्रेशन, यानी कि अगर आपकी किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, डायलिसिस की नीड है, तो आप जो है यहाँ पे डायलिसिस करवा लें। ठीक है, हीमोडायलिसिस करवा लीजिए, तो भी आपके शरीर में जो पोटेशियम का लेवल इम्बैलेंस हो गया है, पोटेशियम बढ़ जा रहा है, तो वो जो है थोड़ा नॉर्मल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है डायूरेटिक्स, यानी कि डायूरेटिक्स में जो सबसे कॉमन मेडिसिन है वो है फ्यूरेसेमाइड यानी कि लेसिक्स। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, अपने डाइट में कम पोटेशियम लेते हैं, इंसुलिन थेरेपी, बाइकार्बोनेट थेरेपी, या फिर सैल्ब्यूटामोल लेते हैं नेबुलाइजेशन के थ्रू, या फिर किडनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, काम नहीं कर रही है अच्छे से, तो हीमोडायलिसिस करवा सकते हैं। डायूरेटिक्स में लेसिक्स दे सकते हैं, जिससे कि मरीज के शरीर में जो पोटेशियम का लेवल है वो कम हो जाएगा। तो ये सारा कुछ मैनेजमेंट का तरीका था, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इस वीडियो में मेनली आप लोगों ने क्या समझा क्या नहीं समझा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ये छोटा सा वीडियो एकदम शॉर्ट में था हाइपरकैलेमिया के ऊपर, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और फीडबैक देना नहीं भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।